हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। तो मैं मेरे ससुराल आ चुकी हूं। कल शाम को मैं मेरे ससुराल आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि कल था मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास का बर्थडे, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए हम यहां पर आए थे। वीडियो कोई नहीं डाली है, वीडियो बनाई थी, बट मम्मी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हैं कि इस तरीके की वीडियो बर्थडे वगैरह की मत डालना, बट एक दो फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं इसके साथ में ही अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसलिए हम शाम को आए थे और हमारे साथ हम दीदी को भी लेकर आए थे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं, मेरी ननद हैं, वो भी साथ में आई थी। तो अभी जो बिस्तर मैं समेट रही थी, मैं उन्हीं का ही समेट रही थी, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे कमरे में ही सोई थी चारपाई पे। क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहती हैं बेड के ऊपर सोना, तो चारपाई पे वो बहुत कंफर्टेबली सो पाती हैं। और मेरे साथ भी मेरी प्रेगनेंसी में सेम सिचुएशन थी कि मैं भी जो है चारपाई पे सोना ज़्यादा प्रीफर करती थी। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता था चारपाई पे सोना, बहुत अच्छे से मैं एडजस्ट हो जाती थी। तो यहाँ पे दीदी के बिस्तर वगैरह मैंने समेट के रख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने इनकी भी रजाई मैंने उतार के रख दी थी, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह सबको जगा दिया। बस चीकू चीकू सोया हुआ है, कृतिका मेरी भांजी है उसे जगा दिया, दीदी को जगा दिया, इनको जगा दिया, सबको जगा दिया। मम्मी उठने के बाद चक नहीं लेती हैं बिल्कुल भी, वो सबको उठा देती है, ना वो खुद सोती है ना वो सोने देती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी रजाई समेट दी है, और जो सोफ़े के ऊपर जो ये मैंने चादर बिछाई हुई है दो पोर्शन करके, इसको भी अच्छे से सेट कर दूँगी। और जो भी मतलब मेरे रूम में जो मैस क्रिएट हो रहा है, जो भी कपड़े वगैरह रखे हैं उन सबको उनकी जगह पर रख दूँगी, मतलब एकदम क्लीन एंड क्लियर मैं अपने रूम को कर देने वाली हूँ यहाँ पर। और इन सब चीज़ों पे ना मैं दुपट्टे वगैरह ही बिछा देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मेरे रूम में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि बाहर बैठक में जो सोफ़े वगैरह हैं उन्हीं पे ही सब लोग बैठ जाते हैं। तो बस मैं इनको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ कि इनके ऊपर डस्ट ना आए, धूल मिट्टी ना आए। तो मेरे पास ये बहुत सारे कॉटन के दुपट्टे हैं, इनसे ही मैं इसको कवर करके रखती हूँ। तो संदूक भी मैंने झाड़ दी है अच्छे से, और इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी मेरा बैग, जो कि मैं घर से लेकर आई थी, जिसमें कि मैं मेरा कपड़े, चीकू के कपड़े और चीकू के पापा के कपड़े, ये सब जो मतलब मेरे को यूज़ की चीज़ें होती हैं वो सब मैं इसके अंदर डाल के लाई थी। और आप कृतिका को देखिए, सुबह उठते ही बच्चों को मतलब चिप्स खाने को चाहिए। चिप्स दिख जाओ बच्चों को तभी खाने को चाहिए, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। तो बस चीकू सोया हुआ है और सब उठ चुके हैं, और वो भी उठते ही मतलब आप ये लगा लीजिए कि उठते ही वो चिप्स लेगा। तो कमरे में से मैंने सारी चीज़ें जो है समेट ली हैं, और जिस चारपाई पे दीदी सोई थी मैंने उसको भी मतलब बाहर निकाल दूँगी। और उसको बाहर निकालने के बाद कुछ ईंटें वगैरह रखी थी जो चारपाई के नीचे लगाई थी, उन सबको भी मैं बाहर रख दूँगी, और उसके बाद मैं अपना और काम पे आगे बढ़ूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मम्मी के कमरे में। तो ये कपड़े वगैरह मम्मी ने धोए होंगे मतलब एक दो दिन पहले, तो ये बेड पर ऐसे ही रखे थे। तो इन सबको मैं तह लगा दूँगी, और मैं जब भी आती हूँ ना मुझे बेड पर कपड़े ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी के सारे कपड़े तह लगा दूँगी। कुछ सूट हैं, कुछ लुगड़ी पेटीकोट, जो मतलब हमारी जो मतलब प्रॉपर ड्रेस है वो है। तो किसी दिन मैं भी आपको पहन के दिखाऊंगी कि यहाँ की प्रॉपर ड्रेस क्या है। वैसे मेरे पास है नहीं, एक है तो, पर कभी मौका लगेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है, मतलब पवन को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ कभी भी, और ना ही मैं ख़रीदती हूँ ना ही मैं लाती हूँ। तो यहाँ पे सारे घर का मतलब सामान सही जगह रख दिया है, और सबसे आखिर में मैं निकाल लूँगी झाड़ू। तो झाड़ू सारे घर से निकाल लिए, बस ये आगे आगे का बचा हुआ है, बाहर मैं बांस की झाड़ू से झाड़ू निकालूंगी। तो बस अंदर की झाड़ू निकल चुकी है, और अब धो लेते हैं बर्तन। बर्तन जैसे बच्चों ने सुबह दूध पिया था और मैंने मम्मी ने चाय पी थी, तो बस वही एक दो बर्तन है, ज़्यादा कोई बर्तन वगैरह नहीं है। और खाना पीना भी हमको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हमें जाना है कहीं, तो हम वहीं पे खाना वाना खा कर आएंगे। मैंने आपको मेरी लास्ट कुछ वीडियोस से पहले बताया था कि मतलब मेरे जो दादा ससुर हैं वो नहीं रहे अब, तो उनके वहाँ जाना है, हमें वहाँ बैठना है। तो वहाँ पे खाना वगैरह बनता है सबके लिए, पूरी सब्जी मिठाई, तो बस वहीं पे ही हम खा के आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको धो लूँगी मैं। तो बर्तन जो मैं हमेशा जिस तरीके से धोती हूँ वैसे ही धोती हूँ, कि एक बार उन्हें मैंने सादे पानी से धो लिया है, उसके बाद साबुन लगा के धो लूँगी। और साइड में सिंक की जो ये जगह है इसको भी वॉश कर दूँगी, ताकि इसके ऊपर मैं बस धो धो के बर्तन रख दूँ, और जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा तब मैं उनको अंदर रख दूँगी किचन के अंदर। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मतलब हमारा जो सिंक है बर्तन धोने का वो किचन के अंदर नहीं है, बल्कि किचन के जस्ट बाहर है, तो सब कुछ दिखता भी रहता है, और ना सामने पंखा चला लो गर्मियों में तो गर्मी भी नहीं लगती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, और किचन में ना कोई मैस भी क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि सारे झूठे बर्तन हम लोग बाहर ही रख देते हैं इसके अंदर ही। तो यहाँ पे मैं सारे जो बर्तन हैं उनको क्लीन कर लूँगी एक एक करके।
और एंड में ये जो सिंक है इसको भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के धो दिया है, मतलब बर्तन सिंक का काम एकदम कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो ये ना हमारा स्टोर रूम है, इसके अंदर मतलब जो एक्स्ट्रा बिस्तर हैं जो बेड बॉक्स में नहीं आ रहे हैं, या फिर जो सामान मतलब यूज़ में नहीं है, जो कभी कभी यूज़ आता है। और गाँव में तो ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आज यूज़ नहीं आ रही है पर महीने बाद वो यूज़ आ जाती है, तो चाहिए तो सारी चीज़ होती हैं। और उसी रूम में जो है हमारा मंदिर भी है। और ये मम्मी का रूम है, यहाँ पे सारा सामान जो है मम्मी का रखा हुआ है, मम्मी का बेड, मम्मी का ड्रेसिंग, मम्मी की सिंदूक, मतलब सब कुछ मम्मी का रखा हुआ है। और इसके बगल वाला रूम मेरा है। तो सारे घर में जो है पोछा लगा लिया है मैंने। और ये बस आगे आगे का पोर्शन बचा हुआ है थोड़ा सा पोछा लगाने के लिए, तो यहाँ भी मैं पोछा लगा लूँगी। और बस मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है सुबह का। तो चीकू भी उठ गया है, तो चीकू उठने के बाद मैंने मेरे बिस्तर भी सही कर दिए हैं, क्योंकि वो सोया रहता है तो काम जो है सारा हो जाता है बच्चे के साथ। और अगर वो उठ जाता है तो उसे 1 घंटा चाहिए होता है उठने के बाद। बट उठते ही जो है चीकू के पापा ने चीकू को ले लिया था, उन्हें पता है कि बहुत सारा काम है और वो इनडायरेक्ट वे में मेरी बहुत सारी हेल्प करवा देते हैं, जैसे चीकू को रख लेते हैं अगर काम होता है तो। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट भी चेंज कर लूँ, चेंज नहीं करूँगी सॉरी, चेंज मुझे बाद में करनी है, बस थोड़ी सी मैंने उसको झड़का दिया है। और यहाँ पे मैं खा रही थी शक्करकंदी, और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, एकदम तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। और पहले मैं आपको ना अपनी पूरी साड़ी दिखा देती हूँ कि कैसी कलर की साड़ी पहनी है मैंने। और ये जो स्टोल है ये बिल्कुल न्यू है, मैं मेरी शादी में लेकर आई थी, आज तक मैंने नहीं ओढ़ा, फर्स्ट टाइम इसको ओढ़ रही हूँ। और ये दोनों साइड ओढ़ने का है, दोनों साइड से ओढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप मेरी साड़ी देखिए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। तो जहाँ हमें जाना था वहाँ से जाकर मैं वापस भी आ चुकी हूँ, और अब मैं धो रही हूँ कपड़े। कपड़े बहुत सारे थे, मतलब जैसे कोई घर में नहीं रहता है, गुजर जाता है, तो उसके बाद घर में सुतक लग जाता है। और कल है हवन, तो हवन से पहले जो है घर के सारे कपड़े धोए जाते हैं। तो कल दिन में मम्मी ने अपने सारे कपड़े धो लिए थे, मतलब अपने कमरे की बेडशीट वगैरह, और मतलब जो भी मम्मी को धोना था वो, बस मेरे मेरे कमरे की सारी चीज़ें बची हुई थी जो कि मैं आज हाथ से धो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अपनी चीज़ों के लिए अब क्या मशीन लगाऊँ। तो बस मेरी चीज़ें बच रही थी, जैसे मेरे तौलिए, चीकू का तौलिया, बेड शीट, और ये जो हमारे सोफ़े वोफ़े पे बिछाए हुए हैं ये बचा हुआ था, मम्मी ने अपना धो लिया था। तो अब मैं ये सारे कपड़े अपने धो लूँगी, और इन सबको मैंने धो भी लिया है और अब मैं मशीन में सुखा रही हूँ। और कपड़े ना लिटरली बहुत ज़्यादा थे, सच में ही बहुत ज़्यादा थे, मेरे हाथ दुखने लग गए थे धोते धोते। और आप देखिएगा ये जो पूरा टब है ना ये कपड़ों से भर गया था, आप ये लगा लीजिए, बहुत सारे कपड़े थे, 2 टावल थे, चादर थी, चीकू के पापा के 2 जोड़ी कपड़े थे, मेरे 2 जोड़ी कपड़े थे, चीकू के कपड़े थे, सोफ़े के ऊपर की चादर थी, मतलब बहुत सारे कपड़े थे आप ये मान लीजिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने धो भी लिए हैं और उनको मैंने सुखा भी लिया है। उन्हें मैं ऊपर सुखा के आऊँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है नीचे सुखाने का, और वैसे भी अभी सूखेंगे भी नहीं, बट कुछ आज सूख जाएंगे, कुछ कल सूख जाएंगे, धुल तो गए क्योंकि टाइम था मेरे पास, इसलिए मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं। और ये आखिर में चीकू की बिछोना जो होता है, जो मैं चीकू को बिछा के उसके ऊपर सुलाती हूँ, वैसे चीकू सुसु वगैरह नहीं जाता है रात को, पर मन में थोड़ा सा वहम होता है कि छोटा बच्चा है क्या पता चला भी जाए। तो कपड़े वगैरह सब मैं ऊपर सुखा के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है चेंज कर ली है, दूसरी बेडशीट बिछा ली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो दोनों बेडशीट है ना वो एक ही कपड़े की हैं। मुझे कपड़े का नाम नहीं पता, बट ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि मैं इसको हाथ से कंफर्टेबली धो लेती हूँ। जो कॉटन होता है ना वो हाथ से अच्छे से धुलता नहीं है, क्लीन नहीं होता। इसके ऊपर अगर कुछ गिर जाए, कोई दाग धब्बा हो, तो हाथ से हल्का सा सर्फ डालो पानी में और इसको वॉश करो, ये बहुत जल्दी वॉश हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यही चादर रखी हुई हैं दोनों, ताकि इन्हें धोना थोड़ा सा आसान हो जाए। और बस चादर वगैरह बिछाने के बाद मैं सारे घर में झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि ना बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बच्चे कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ गिराते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ गिराते हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, तो मिट्टी भी हो जाती है और गंदा भी हो जाता है। तो अंदर सारे से झाड़ू निकाल लिया है, बस ये बाहर का पोर्शन बचा हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ भी मैं फटाफट जो है झाड़ू निकाल लूँगी। और झाड़ू निकालने के बाद बस मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं और उसके बाद शाम का काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा।
फिर बचेगा रात का काम, और रात का जो काम है वो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। मतलब लाइट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइट चली जाती है, लाइट की प्रॉब्लम ये है कि रूम बहुत बड़े बड़े हैं और उनके अंदर सिर्फ एक लाइट है। वैसे वो एक लाइट बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बहुत है वो, पर कैमरा जब हम ऑन करते हैं तो वो बहुत कम लगती है वो लाइट, और ना बहुत काला काला सा धुंधला धुंधला सा आता है, जिसे ना तो आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा और ना ही उस टाइम मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। तो बस मैं इस वीडियो को अपना मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन ही रखूँगी। और आपको मेरा इवनिंग रूटीन मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ उसी तरीके की वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, आप भी मेरे साथ हल्की सी मेहनत कर लीजिए ताकि मेरी मेहनत जो है रंग ला सके। तो यहाँ पे मैं मशीन वगैरह को भी अंदर ले आई हूँ, उसको मैंने थोड़ा पोंछ दिया है एक कपड़े से, और उसके ऊपर जो कवर मुझे लगाना था वो मैंने लगा दिया है क्योंकि मैंने इसके अंदर कपड़े सुखाए थे, इसलिए मैं इसको बाहर लेके गई थी। वैसे मैं यहाँ भी आप देख रहे होंगे मेरे सर के पास प्लग है, यहीं पे सुखा लेती हूँ, बस इसके पीछे की जो पाइप है ना वो टूटी हुई है तो अंदर पानी ही पानी हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए, बस हो जाते हैं बच्चों के साथ। और मौसी जी आई हुई थी, पवन की मौसी, तो बस चाय वाय बनाई, उनको नाश्ता पानी दिया, तो उसमें बहुत सारे बर्तन जो है गंदे हो गए थे, तो बस वही बर्तन मैं यहाँ पे धो लूँगी। और इस वीडियो का एंड भी अब मैं यहीं पर कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ये था मेरा ससुराल का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। एकदम बिजी रूटीन रहता है मेरा यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ना खुद के लिए ना चीकू के लिए, बस काम 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 में लगे रहो। और भाई ससुराल है, ससुराल में सबके साथ ऐसा ही होता है, सब लोग काम में ही लगे रहते हैं। तो चलिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।